श्रीमद् भागवत ग्रंथ दशम स्कंद अध्याय नंबर चतुर्दश अध्याय 14वें अध्याय की कथा चल रही है श्री ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। आज हमने यहाँ बैठ करके यश प्रभु जी से चर्चा की तो ये डिसाइड हुआ कि अब इस स्तुति को हम थोड़ा फास्ट करके सुनते हुए चलेंगे, क्योंकि जो ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, इसमें दशम स्कंद के हम चाहते हैं कि हम 40 अध्याय चाहते थे कि विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की टीका को हम विस्तार से सुन लें। लेकिन कहीं-कहीं क्या होता है कि जो विषय है वो बहुत ज़्यादा ऐसे गंभीर आ जाता है या थोड़ा जो नए साधक हैं उनको बोरिंग लगने लग जाता है। तो इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि ऐसे जो विषय हैं जिनको आपको थोड़ा लगे कि अभी समझ में नहीं आ रहे या ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया तत्व, तो उसको हम थोड़ा स्किप कर देंगे। मधुर-मधुर ही रखेंगे शाम का सेशन। शाम को सभी लोग थके होते हैं सारा दिन। मनुष्य जो होते हैं वो रजोगुणात्मक होते हैं, रजोगुण से आवृत रहते हैं। रजोगुण से जो व्यक्ति आवृत रहता है वो बहुत मेहनत करता है, रजोगुण कर्म में बांधता है जीव को। तो कर्म करते हैं सारा दिन, हम कर्म करते हैं अर्थात बहुत सारी मेहनत करते हैं, आजीविका चलाने के लिए व्यक्ति भाग-दौड़ करता है। शाम को आकर के इतना कैपेसिटी नहीं रहती किसी की रात के समय 9 बजे की वो तत्वों को ग्रहण कर पाए। इसीलिए सुबह तत्वों की क्लास रखी जाती है 6 बजे सुबह जो श्रीमद् भगवद गीता चल रही है उसमें सारा तत्व आ रहा है। साथ में भगवान के जो विषय हैं मधुर-मधुर वो भी आ रहे हैं। लेकिन शाम को हम कोशिश करेंगे ये मीठा ही सर्व हो, मीठा अर्थात भगवान की लीला कथा। सुंदर-सुंदर भगवान की कथाएँ, भगवान के भक्तों की कथाएँ, उसको ही हम श्रवण करें, उसको ही स्मरण करते हुए हम रात्रि में सोएँ, ताकि हमारे स्वप्न भी वैसे ही रहें भगवान की मधुर-मधुर स्मृतियों में। तत्व जो है इसमें हम स्किप करने की चेष्टा करेंगे, जबकि तत्व बहुत है पर देखो कि रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है तत्व को अलग सीखने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की कथा सुनो, तत्व तो बीच में आ ही जाएगा। अब ब्रह्मा जी जो स्तुति कर रहे हैं 40 श्लोकों में, इतनी सुंदर स्तुति है, अगर इसको कोई ध्यान से श्रवण करे तो पूरा समझ आ जाता है कांसेप्ट भगवान का। मतलब तत्व जो है भगवान का पूरा हृदय में आ जाता है। तो तत्व जानना बड़ा ज़रूरी होता है। कल आज सुबह ही किसी का फ़ोन आया कि प्रभु जी करनी तो माला ही है, तो फिर जब माला ही करनी है तो फिर इतना कुछ क्यों सीख रहे हैं? तत्व ज्ञान क्या ज़रूरत है तत्व ज्ञान की? करनी तो भक्ति है। भक्ति में तत्व ज्ञान की ज़रूरत है कि नहीं है? कोई बता सकता है इसका उत्तर? हाँ जी प्रभु जी, तत्व हाँ ज्ञान जी, जरूरी है। बताइए। हाँ जी, क्यों ज़रूरी है? तत्व ज्ञान के बिना तो भक्ति होगी नहीं प्रभु जी। अच्छा संजय प्रभु क्यों नहीं होगी तत्व ज्ञान के बिना भक्ति? भक्ति तो भजन है, भगवान की माला जप करो बस। तत्व ज्ञान से क्या हो जाएगा? प्रभु जी ऐसे प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, वैसे होएगी नहीं। अभी इसको एक्सप्लेन करना भी सीख जाओ। देखो 3 एग्जांपल इसको आपको बताऊँगा, इसको पल्ले बाँध लो, नोट करना है तो नोट कर लो। हाँ, भवानी शंकर प्रभु आप हैंड रेज़ किया, बताइए। प्रभु जी इसमें हमारा दृढ़ विश्वास होता है। दृढ़ विश्वास होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई एग्जांपल ऐसी बताइए जिसमें एकदम से सबको पल्ले पड़ जाए। जितने लोग बैठे हैं ना, अभी 32-35 लोग जॉइन कर गए हैं, उनको ये कइयों को लगता है भैया भजन ही तो करना है, माला करो बैठ करके या फिर कथा सुन लो चलो भगवान की, तत्व ज्ञान की क्या ज़रूरत है? ये निष्काम कर्म योग क्या होता है, कर्म योग क्या होता है? ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान निर्गुण है कि सगुण है, सगुण ऐसे होता है, निर्गुण ऐसे होता है, इससे क्या होता है? ठीक है, बट दृढ़ हो गए, विश्वास बढ़ जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका कोई ऐसी एग्जांपल होनी चाहिए जिससे एकदम से पल्ले पड़ जाए सबको, फिट हो जाए माइंड में। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, दीदी आप बताइए। सुनिए दीदी। तत्व ज्ञान से भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम जागृत होता है। हाँ, तत्व ज्ञान से श्रद्धा जागृत होगी, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी एग्जांपल समझिए, एग्जांपल से बहुत जल्दी समझ आता है उदाहरण से। देखिए, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, सोनिया दीदी आप उत्तर दीजिएगा। जब बच्चा छोटा होता है, तब उसको चलना सिखाना पड़ता है। जब बच्चा चलने लगता है, छोटा बच्चा 2 साल का शायद बच्चा चलने लग जाता होगा, माताओं को पता होगा। तो जब बच्चा चलने लगता है तो उसको वॉकर में डाल दिया जाता है। अब बताओ वॉकर जो है वो क्या करता है? बच्चे को चलना सिखाता है या बच्चा अपने आप चलता है? वॉकर चलता है या बच्चा चलता है? बच्चा चलना सीखता है प्रभु जी, बच्चा कोशिश करता है। है ना? बच्चा ही कोशिश करता है, चलता वॉकर तो बच्चा ही वही है, बच्चे चलाता के है। है ना? वॉकर को भी वही चलाता है, तो वॉकर क्यों दे दिया बच्चे को? वॉकर की ज़रूरत क्या है? सपोर्ट के लिए प्रभु जी। स्पोर्ट स्पोर्ट के के लिए। लिए प्रभु जी, उसको आगे बढ़ने के लिए। हाँ, मतलब कि अगर बच्चा गिरने लगे, तो वॉकर उसको क्या करेगा? गिरने सपोर्ट करेगा, नहीं देगा, बचाएगा उसको उसको। गिरने नहीं देगा।
हाँ, उसको बचाएगा। इसी प्रकार एक और प्रश्न, जब सैनिक लड़ने जाता है वॉर में, युद्ध में लड़ने जाता है, तो उसके हाथ में तलवार होती है ना? लड़ना उसको तलवार से है, फिर वो भाला क्यों पहनता है? यहाँ पीछे भी भाला पहनता है, लोहे के यहाँ बाजूबंद पहनता है, वो लोहे के सारे इस तरह से, सर पे लोहे का मुकुट पहनता है। लड़ना तो उसको तलवार से है, तलवार ही लड़ेगी। वो भाले क्यों पहनता है सारे अपने, रक्षा क्यों करता है अपनी इस तरह से, वो क्यों करता है? सुरक्षा के लिए। रक्षा के लिए। क्या मतलब रक्षा अर्थात अगर वो सामने किसी से लड़ रहा है, अगर पीछे से किसी ने वार कर दिया, तो वो जो उसके टोपा सा पहना हुआ है लोहे का, वो उसकी रक्षा कर लेगा। ठीक है? इसी प्रभु जी प्रकार इसकी एग्जाम्पल ये भी हो सकती है, जैसे कि एक वृक्ष को बड़ा करने के लिए समय समय पर जल जरूरी है, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे कहने का मतलब भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए समय समय पर तत्व का पता होना चाहिए। नहीं, नहीं, इसकी एग्ज़ाम्पल आपने सही दी, लेकिन आपने वो पूरा नहीं कर पाए। जल तो तलवार है, जैसे तलवार है वैसे जल है। जैसे बच्चे की टाँगे ही उसको चलाती हैं, इसी प्रकार जल ही वृक्ष को बड़ा करता है। लेकिन वृक्ष के इर्द-गिर्द जो वो कर दी जाती है ना एक बाड़, उसको रक्षा हाँ करने के जी, लिए, हाँ जी, वो है तत्व ज्ञान। वो है जी, यहाँ जी। पर वॉकर तत्व ज्ञान, और यहाँ पर वो जो सैनिक लड़ने गया था उसके लिए जो भाला था, वो क्या, वो जो ढाल पे शील्ड पहनता है जो सैनिक, शील्ड जो है, सैनिक की शील्ड, पेड़ का जो, आपने एक नई एग्जांपल ऐड कर दी इसमें, पेड़ के इर्द-गिर्द जो बाड़ लगा दी जाती है। क्यों लगा दी जाती है? पेड़ को बढ़ना तो जल से ही है, लेकिन बाड़ क्यों लगाई पेड़ के इर्द-गिर्द? ताकि कोई उसको गाय, पशु ना खराब करे कोई। हाँ, उसको गाय ना खा जाए, या जैसे वृंदावन में बंदर कूद के उसको खींच लेते हैं, तो इसलिए। तो ये कब किया जाता है, लेकिन ये सारा कुछ कब किया जाता है? जैसे बच्चे को तो वॉकर डाल दिया जाता है, वॉकर में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब वॉकर नहीं डाला जाता। तो हम अपने आप चलते हैं, अब हम वॉकर से थोड़ी चलते हैं, अपने आप चल रहे हैं। लेकिन बच्चे के लिए डाला जाता है, क्यों? क्योंकि छोटा है। इसी प्रकार पेड़ को भी जो बाड़ लगाई जाती है, वो शुरू में ही लगाई जाती है। जब पेड़ बढ़ के जड़ मजबूत हो जाती है, ऊपर की तरफ निकल जाता है, फिर वो बाड़ हटा दी जाती है। फिर क्योंकि वो ऊपर की तरफ चला गया, अब वो बड़ा हो गया। इसी प्रकार शुरू का जो साधक है, उसके लिए तत्व ज्ञान अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य। नहीं तो वो गिर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब कैसे गिर जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल इसकी और रहेगी, वो भी सुन लो। एक बहुत बड़ा रुई का पहाड़ है, रुई है 15, 20, 50 किलो रुई है ना? अब वो रुई को आपने छत पे रख दिया, हाँ? छत पे रख दिया और आंधी-तूफान आया, बताओ आंधी आने से क्या वो रुई उड़ जाएगी या नहीं पड़ी रह जाएगी छत पे? उड़ जाएगी प्रभु जी। हाँ, उड़ जाएगी। अगर उसी रुई में बहुत सारा सबमर्सिबल चला करके पानी भर दिया, पूरा भरकर पानी उसको छोटा-सा बना दिया, लोगड़ सा उसका, ऐसे बन गई छोटी-सी, वो पिचक जाएगी, पानी भर गया क्योंकि। अब उसको छत पे रखा हुआ है, अब वो उड़ जाएगी कि नहीं उड़ जाएगी? नहीं नहीं उड़ेगी उड़ेगी प्रभु। प्रभु। नहीं उड़ सकती। क्यों? क्योंकि वो भारी हो गई है। तो तत्व ज्ञान क्या करता है? हमको भारी कर देता है। अब क्यों भारी होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि संसार में हम सुख-दुःख भोग रहे हैं भैया। कोई दुःख आया, हम सोचेंगे अरे! ये तो बताओ, मैं तो भजन कर रहा था। शुरू का साधक है, उसको लगता ही ये है, वो तो हम तो पहले कर्मी लोग होते हैं, मंदिर जाते ही इसलिए कि कोई कामना पूरी करने के लिए अपनी। चढ़ाते हैं ₹10 का प्रसाद, माँग रख देते हैं बड़ी वाली, है ना? तो ऐसा कर्मी व्यक्ति जब भजन करने लगेगा, मान लो उस गुरुदेव से माला मिल गई, अभी है तो क्या? जैसे उस दिन हमने गदर मूवी की एग्ज़ाम्पल ली थी, उसने उसकी माँग में सिंदूर भर दिया, लो हो गई है सिक्खनी। क्या वो सिक्खनी हो गई ऐसे? देखा जाए तो। लेकिन वो तो उसने उसकी रक्षा कर दी एक बार लोगों से, भैया अब ये मेरी पत्नी है, लेकिन अब उसको उसके पास रहना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो है, शुरू का जो साधक है, उसका क्या है अभी? कुछ भी नहीं है। अभी तो वो वैसा ही है, कामनाएँ उसके हृदय में भरी पड़ी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से ग्रस्त है। अब ऐसा साधक जब भजन करने लगेगा, अब क्योंकि पिछले कर्म तो वैसे ही हैं, अभी तो उसके कर्मों का बंधन नाश होने में तो समय है। तो कर्मों के अनुसार उसको सुख-दुःख मिलेंगे। सुख-दुःख को वो जोड़ने लग जाएगा भक्ति से। लो बताओ, इतने कष्ट आ रहे हैं, फिर भजन करने का क्या फ़ायदा? लेकिन अगर तत्व ज्ञान होगा उसको, तत्व ज्ञान ले ले रहा है, तो उसको समझ आ जाएगी, मेरे सुख-दुःख का भक्ति से लेना-देना नहीं है। भगवान मुझे कष्ट प्रदान नहीं कर रहे इस प्रकार से। भगवान तो मेरे पर कृपा ही कर रहे हैं उल्टा। ये तो मेरा सूली का सूल बन गया, ये समझेगा वो। अगर उसने कथाएँ नहीं सुनी, तत्व ज्ञान नहीं है, तो उसको क्या होगा? वो आरोप कर देगा। हम जानते हैं फरीदाबाद की फैमिली को, बहुत ज़्यादा कृष्ण को मानने वाले। लेकिन पुराने कर्मों के फलस्वरूप उनको कष्ट आए। पहले तो 1-2 कष्टों को उन्होंने बड़ा माना नहीं, लेकिन कष्ट बहुत ज़्यादा ही आ गया उनके जीवन में। कथा उन्होंने सुनी नहीं थी, सद्गुरु आश्रय नहीं था, वृंदावन बहुत ज़्यादा आते थे वैसे,
शुरू के साधक थे, साधक तो नहीं बोल सकते, शुरू के लोग थे, ज़्यादा अट्रैक्शन थी वृंदावन के प्रति। अब हुआ क्या कि उसके मतलब उनके पति भी चले गए और कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, काफ़ी काम में लॉस हो गया, तो इतनी गालियाँ देने लग गए वो भगवान को कि कहना ही क्या। क्योंकि सारा दोषारोपण उन्होंने भगवान पे ही डाल दिया इसका। क्यों? क्योंकि उन्होंने कथा नहीं सुनी थी। तत्व ज्ञान नहीं था। तो तत्व ज्ञान क्या करता है, जैसे एक सैनिक लड़ने जाता है लड़ाई तो वो उससे करेगा तलवार से। तत्व ज्ञान कर जैसे वो उसका जो शील्ड है उसकी रक्षा करता है पीछे के वारों से। तो जीवन में कभी वार पड़ते हैं हम पर, तो तत्व ज्ञान होता है तो हम संभल जाते हैं कि नहीं, 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 प्रभु का प्रभु इसमें कारण नहीं है, प्रभु तो कृपा ही कर रहे हैं। ये तो मेरे कर्म हैं जो मुझे बाधा दे रहे हैं। तो इसीलिए मुझे आगे बढ़ना है। इतनी ऐसी अवस्थाएँ आती हैं, कवच जो हाँ, लिखा प्रभु जी ने कवच, सही बात है, कवच शील्ड को कवच बोलते हैं हिंदी में। तो कवच धारण करता है जो सैनिक होता है, कवच धारण करके जाता है रणभूमि में। बच्चे को वॉकर में डाल दिया जाता है, चलता तो बच्चा पैरों से ही, अपनी टाँगों से ही चलता है, लेकिन वॉकर उसकी रक्षा करता है शुरू में। इसी प्रकार तत्व ज्ञान जो है रक्षा करता है। लेकिन शबरी आदि भक्तों को, जो प्रेम में पागल हैं कृष्ण राम जी के, ऐसे लोगों को तत्व ज्ञान की ज़रूरत है कि नहीं है? शबरी को कोई सिखाने की ज़रूरत है? राम भगवान है, सच्चिदानंद है, उसको कोई तत्व ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो जो उस लेवल पर पहुँच गए हैं, जो उत्तम भागवत बन गए हैं, उनको तत्व ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी-कभी तो तत्व ज्ञान भक्ति में बाधा भी हो जाता है, ज़्यादा तत्व ज्ञान। क्यों? यहाँ पर ब्रह्मा जी को तो यही हुआ। ब्रह्मा जी को भगवान का सारा तत्व पता है। जब भगवान की मधुर लीला देखने गए तो मोह हो गया। तो कई बार ये यहाँ ये दिखा रहे हैं रोल अदा करके ब्रह्मा जी। कि तत्व ज्ञान कभी, लेकिन हम लोगों के लिए, नए साधकों के लिए तत्व ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तत्व ज्ञान की चर्चा भी होनी चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए कि क्यों होनी चाहिए चर्चा, तत्व ज्ञान क्यों चाहिए? जैसे आज किसी ने सुबह फ़ोन करके पूछा था, हम ये सारा कुछ क्यों सीख रहे हैं? तो इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या हो जाएँगे, दृढ़ हो जाएँगे, विश्वास बढ़ेगा। जैसा कि सोनिया दीदी ने बताया कि विश्वास बढ़ता है भगवान के प्रति और हम लग जाते हैं। मैं भजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भजन करना चाहिए। मैं भजन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त करनी है। मुझे संसार की चीज़ों के लिए भजन नहीं कर रहा मैं। फिर ये समझ में आ जाता है। फिर कनिष्ठ भक्त होने के नाते हृदय दौर्बल्य के कारण कामना आ भी जाए, तो वो अलग बात है, लेकिन उसको पता तो चल गया ना कि कामना बुरी चीज़ है, कुछ माँगना नहीं चाहिए। ये तो समझ में आ गई ना, हृदय दौर्बल्य के कारण आ जाती है कामना, वासना आ जाती है मन में, वो एक अलग बात है। तो इस तरह से ये होता है तत्व ज्ञान का फ़ायदा। और जो तीसरी एग्ज़ाम्पल दी थी रुई का पहाड़ वाली, रुई पहाड़ जितनी रुई है, इसी प्रकार भक्ति हमारे अंदर बहुत है, इसीलिए तो हम बैठकर कथा सुन रहे हैं, इसीलिए तो हम वृंदावन आते हैं, इसीलिए तो गुरुजी आते हैं तो इतनी सेवा करते हैं। भक्ति तो हमारे अंदर बहुत है, रुई के पहाड़ जितनी भक्ति है। लेकिन वो रुई का पहाड़ जो है छिन्न-भिन्न हो जाएगा अगर आंधी-तूफ़ान आ गया तो। तो जीवन में कष्ट इत्यादि आते रहते हैं, या कोई और कई बार कोई बात हो जाए, कोई सरफरा मिल गया, इधर-उधर की बातें, ज्ञानी मिल गया, कोई योगी मिल गया, उनकी बातें अपनी, वो भी आंधी की तरह ही आते हैं जीवन में व्यक्ति के। उसने संग प्रदान कर दिया हमें अपना, वो ऐसी बातें सुनाने लग गया तो हमारा रुई का जो पहाड़ है वो छिन्न-भिन्न हो जाएगा। पहाड़ जितनी रुई भी छिन्न-भिन्न हो जाएगी। लेकिन तत्व ज्ञान रूपी जल जब पड़ जाएगा उस रुई के पहाड़ में, तो वो उसको भारी कर देगा। अब वो कुछ नहीं होगा उसको। अब वो कुछ होता रहे, उसको कुछ होने वाला नहीं है। इसकी कितनी ही कथाएँ हैं। एक वासुदेव घोष नाम के शायद भक्त हुए हैं, वहाँ पर म महाप्रभु जी के भक्त हुए हैं बंगाल में। तो उनके परिवार में क्या था कि वो बड़े भक्त थे, लेकिन धीरे-धीरे करके कोई ऐसी महामारी फैली थी बंगाल में, तो सब लोग मरने लगे। तो उनके परिवार के सारे ही लोग मर गए, एक उनका पोता बच गया था। तो वो उसी के सहारे रह रहे थे, लेकिन ठाकुर जी की बड़ी सेवा करते थे। तो गोविंद, शायद उनके ठाकुर जी का नाम गोविंद गोविंद देव थे, तो उनकी सेवा करते थे वो। तो एक दिन उनके पोते को भी सर्प ने काट लिया। जब पोते को सर्प ने काट लिया तब वो रोने लग गए। अब उनसे रहा नहीं गया। रोने लग गए तो भगवान को बोले, अपने जो विग्रह की सेवा करते थे, बोले, "बताओ, एक था उसको भी तुमने ले लिया, हाँ, और अब जो है मेरा श्राद्ध कौन करेगा?" उन्होंने ये बात बोली, ठाकुर जी के विग्रह के सामने खड़े होकर। तो कृष्ण प्रकट होकर के बोले, "तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा श्राद्ध मैं करूँगा। तुम्हारी आसक्ति के बंधन में एक ही बंधन रह गया था आसक्ति का, उसको भी मुझे काटना था, और ये अपने कर्मों के फल के स्वरूप जहाँ से गया है। हाँ, लेकिन अब तुम्हारा श्राद्ध मैं करूँगा।" हर साल ठाकुर जी श्राद्ध करते हैं, उनका आज भी वो पूरा ठाकुर जी को वैसा वाला बना वेश धारण कराया जाता है। वो हम विग्रह दर्शन करने गए थे, अग्रदीप है नवदीप के पास ही। अग्रदीप में जाकर के वो विग्रह हैं, जहाँ पर ठाकुर जी श्राद्ध करते हैं एक दिन उस ब्राह्मण का। तो ऐसे भगवान भक्तवत्सल हैं, लेकिन जो है तत्व ज्ञान जो है वो क्या करता है, हमको दृढ़ता लाता है भजन में।
नहीं तो बिना तत्व ज्ञान की क्या हो जाता है, भक्ति अधूरी हो जाती है हमारी। तो इसीलिए ये 3 एग्ज़ाम्पल याद रखना, एक तो रुई वाली, एक वॉकर वाली, एक जो सैनिक लड़ने जाता है, एक चौथी जो प्रभु जी ने ऐड कर दी कि अगर पौधा जो शुरू में होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है पौधे की, उसके इर्द-गिर्द बाड़ ना करके, ताकि कोई जानवर इत्यादि उसको ना क्षति पहुँचा दे। उसके बाद जब वो बढ़ के आगे बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, फिर कोई चिंता नहीं है। जड़ मजबूत हो जाती है उसकी, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए शुरू के साधकों के लिए, हम जैसे कनिष्ठ भक्तों के लिए तत्व ज्ञान बहुत-बहुत ज़रूरी है। पग-पग पर हम शंकाग्रस्त हो जाते हैं, शंकान्वित रहते हैं हर समय, हमारे मन में संशय बने रहते हैं। तो वो संशयों का नाश तत्व ज्ञान ही करता है। भक्ति मैं क्यों कर रहा हूँ? भक्ति योग में क्या होता है? निष्काम कर्म योग क्या होता है? ये सब चीज़ें क्लियर होने से भजन में बहुत प्रगति होती है। तो इसीलिए कोशिश हम यही करेंगे कि शाम को मधुर-मधुर वार्ता ही रखें। लेकिन जैसे अभी ये मधुर में ही आ गया, इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था समझने वाला, एग्ज़ाम्पल से चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। प्रभु जी बहुत एग्ज़ाम्पल दे-दे के चीज़ें समझाते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी तो इतनी वो दी हैं एग्ज़ाम्पल, इतनी उपमाएँ दी हैं ग्रंथ में, जितनी उपमाएँ गोस्वामी जी ने दी हैं, उतनी उपमाएँ किसी ग्रंथ में नहीं हो सकती। उसको बहुत सुलभ करने के लिए, ताकि क्योंकि हम जिन चीज़ों को देखते हैं, उनके द्वारा हम भगवान के विषय में जल्दी समझ सकते हैं। भगवान को तो हमने देखा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। आज एक बहुत शुद्ध वैष्णव श्री लोचनदास ठाकुर जी की शुभ तिरुभाव तिथि भी है। तिरुभाव तिथि क्या होती है? आविर्भाव तिथि क्या होती है? कुछ लोग नए होंगे, उनको पता करने के लिए बता रहे हैं। आविर्भाव तिथि बोलते हैं जिस दिन वो वैष्णव, वो संत इस जगत में आए, मृत्यु लोक में आए, जगत के उद्धार के लिए। और तिरुभाव अर्थात जिस दिन वो शरीर छोड़ करके नित्य धाम में गए भगवान के। भक्तों के केस में कभी भी ये शब्द नहीं यूज़ किया जाता मर गए, या ब्रह्मलीन शब्द, ब्रह्मलीन ज्ञानियों का शब्द है। भक्तों में होता है नित्य लीला प्रविष्ट, भगवान की नित्य लीला चल रही है, उसमें प्रविष्ट हो गए जाकर के। हाँ, और भक्तों का मरना या जन्म नहीं बोला जाता, क्यों? क्योंकि उनका आविर्भाव और तिरुभाव होता है। कैसे? जैसे सूर्य अभी अस्त हो चुका है, सबके यहाँ घर में 9:19 हो रहे हैं रात्रि के, यहाँ पर भारत की तरफ अगर देखें तो सबके यहाँ सूर्य अस्त हो गया, तो हम क्या ये बोलते हैं कि सूर्य मर गया? हम क्या बोलते हैं? सूर्य अस्त हो गया है। और कल सुबह क्या होगा? सूर्य उदय हो जाएगा 7:30 बजे तक। तो सूर्य का आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है। अर्थात अब यहाँ पर सूर्य मतलब नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सूर्य अभी भी है, यहाँ नहीं है, अमेरिका में है। तो इसी प्रकार जो वैष्णव हैं, वो कभी मरते नहीं। वो क्या करते हैं, उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। आते हैं, एक जगह उनका आविर्भाव हो जाता है, दूसरी जगह उनका तिरोभाव हो जाता है। यहाँ पर सूर्य का तिरोभाव हो गया, अस्त हो गया, कहीं और सूर्य उदय हो गया। तो इस तरह से प्रभु जी वैष्णव की प्रकट और तिथियां- अप्रकट, प्रभु जी प्रकट और अप्रकट भी कह सकते हैं। हाँ, प्रकट भी कह सकते हैं, प्रकाशित कह सकते हैं, लेकिन आविर्भाव ही शब्द यूज़ करते हैं ज़्यादातर, शास्त्र में जो बताया गया है। तो आविर्भाव और तिरोभाव होता है। तो आज श्री लोचनदास ठाकुर जी का तिरोभाव तिथि है। इनका जन्म जो है, वो हुआ था बंगाल में ही हुआ था। और ये एक ऐसे संत हुए जिन्होंने, जैसे अगर हम श्रीमद् भागवतम की बात करें, जिस ग्रंथ को हम श्रवण कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम में किसकी कथा है? कृष्ण कथा। किसने वर्णन की? श्री वेदव्यास जी महाराज ने। तो वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवतम जी के रचयिता हैं। श्रीमद् भागवतम पढ़ के कोई भी भगवान के विषय में जान सकता है। किसी को राम जी के विषय में जानना हो, तो वो रामायण पढ़ेगा। रामायण हमारे पास कई सारी हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, श्री वाल्मीकि जी कृत रामायण है। तो इसी प्रकार अगर किसी को चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में जानना है, कि चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किनके घर में हुआ, माता-पिता कौन थे, वो भी तो भगवान का अवतार ही है। तो उसके विषय में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, श्री कृष्णदास कविराज जी और तीसरे ये लोचनदास ठाकुर जी, ऐसे कुछ संतों ने वर्णन किया है। ये सब बंगाल में ही हुए हैं। तो श्री लोचनदास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु जी की जो लीलाओं का वर्णन किया जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ का नाम है चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल अर्थात जिस ग्रंथ को सुनने मात्र से ही मंगल होता है। सारे मंगल यहाँ पर आ जाते हैं, अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा ग्रंथ श्री लोचनदास ठाकुर जी ने लिखा। बड़े ही सुंदर ग्रंथ है, उसमें बहुत सुंदर-सुंदर महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन है। जो लोचनदास ठाकुर जी हैं, ये बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति बड़े अनुरक्त थे। महाप्रभु जी का जो अवतार है ना चैतन्य महाप्रभु जी का, अगर हमारी इनके प्रति आसक्ति हो गई ना, बस इनके प्रति हमारा आकर्षण हो गया,
तो हमारा भवसागर पता ही नहीं लगेगा कब कट जाएगा। ऐसा अवतार है भगवान का ये। वो तो हम पंजाबियों को तो बिल्कुल ही नहीं पता था महाप्रभु जी के बारे में। हम तो जब जुड़े इस संप्रदाय से तो हम बड़े हैरान होते थे कि भगवान का एक अवतार हो गया और हमें पता ही नहीं चला। तो फिर बाद में समझ में आया जब महाप्रभु जी की लीलाएँ सुनते हैं तो महाप्रभु जी स्वयं ही ऐसा चाहते थे। वो प्रच्छन्न अवतार है। यद्यपि महाप्रभु जी भक्ति का प्रचार करने आए हैं, स्वयं अपना नाम जप कर रहे हैं कृष्ण, लेकिन फिर भी अवतार इसको प्रच्छन्न ही बोला गया। प्रच्छन्न अर्थात छुपा हुआ। आए और बस कुछ ही जनों को अपना प्रेम प्रदान करके लेकर चले गए। ज़्यादा इसका उस तरह से पता नहीं। जैसे रामकृष्ण के बारे में तो सब जानते हैं, महाप्रभु जी के विषय में हम तो नहीं जानते थे भैया पहले। तो इसीलिए बड़ा ही सुंदर भगवान का अवतार हुआ और उसमें बड़ी सुंदर-सुंदर भगवान ने लीलाएँ की हैं। सौभाग्य रहा हमारा तो हम लोग चैतन्य ये श्रीमद् भागवतम को खत्म करने के बाद जो 40 अध्याय हैं, जो दशम स्कंद का चल रही है कृष्ण की लीला, इसके बाद हम चैतन्य भागवत ही शुरू करेंगे। महाप्रभु जी की लीलाओं को श्रवण करेंगे। बड़ी ही सुंदर-सुंदर कथाएँ हैं। महाप्रभु जी कितना जो है आनंद प्रदान करते थे अपने जो जन हैं उनको। तो आगे बता रहे हैं कि ये श्री लोचनदास ठाकुर जी थे जो इनके गुरु थे। श्रीखंड नाम की एक जगह है, अगर आप कभी नवद्वीप जाओगे, वहाँ उसके पास ही कटुआ गाँव है, जहाँ पर महाप्रभु जी का संन्यास हुआ था। कटुआ के पास ही श्रीखंड है। श्रीखंड में एक रहते थे संत जिनका नाम था नरहरि सरकार ठाकुर। तो नरहरि सरकार जी से इन्होंने दीक्षा ली थी और फिर इन्होंने वहाँ उनकी आज्ञा से ही भजन करना शुरू किया। तो नरहरि सरकार के प्रति बहुत ही ज़्यादा ये उनकी सेवा करते थे लोचनदास ठाकुर जी और उनके पास ही आकर के रहने लगे थे। नरहरि सरकार ठाकुर जो थे ना, इन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के रहते समय ही 3 विग्रह भगवान के बनाए थे। ऐसा बहुत कम होता है कि भगवान प्रकट हो और उनका विग्रह बन करके उनकी पूजा होने लग जाए। कृष्ण के समय में शायद मुझे लग रहा है कुछ हुआ तो था, किसी ने कृष्ण के समय ही रहते ही भगवान के रहते ही कृष्ण की जो मुरलीधारी भगवान का वेश है उसकी अर्चना शुरू कर दी हो। ऐसा कहीं है शायद, थोड़ा पक्का नहीं मुझे याद। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी के रहते ही चैतन्य महाप्रभु जी के विग्रह की सेवा होने लग गई थी, क्योंकि भगवान स्वयं ही भक्ति धर्म का प्रचार करने आए थे। उसमें अर्चा विग्रह की सेवा विशेष रूप से प्रदर्शित करी भगवान ने। अर्चा विग्रह था तो मूर्ति, भगवान की विग्रह मतलब मूर्ति की पूजा। तो ये मूर्ति पूजा जो है जिसका जहाँ इतना खंडन, आप सोचो भारत भूमि को छोड़ करके पूरे कहीं और पूरे विश्व में कहाँ मूर्ति पूजा होती है? सिर्फ भारत में। और भारत में भी आप सोचो कितने मत हैं, निरंकारवादी, निराकारवादी, ब्रह्मवादी, कितने ही जितने भी मत हैं, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, शबर हो गए, सब कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते। जो जितने मोहम्मडन्स हैं, कोई मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। ओनली कुछ मात्र सनातन रह जाते हैं, सनातनिस्ट, जो मूर्ति पूजा करते हैं। तो इसीलिए भगवान जो उसकी स्थापना करने आए थे, तो नरहरि सरकार जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के 3 विग्रह बनाए थे, अलग-अलग साइज़ के, एक सबसे बड़े, एक मिडल साइज़ के, एक छोटे साइज़ के। तो 3 विग्रह आज भी वो दर्शनीय हैं। अगर हम जाएँगे कभी नवद्वीप, तो नवद्वीप में एक विग्रह श्री नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान एक चक्रा नगरी में है और दूसरे विग्रह जो हैं वो कटुआ में जहाँ महाप्रभु जी का संन्यास हुआ था, सबसे बड़े विग्रह वहीं पर हैं। मिडल वाले वहाँ एक चक्रा में, और तीसरे जो सबसे छोटे हैं, बड़े मधुर मधुर हैं, वो हैं श्रीखंड में ही। नरहरि सरकार जी के घर में ही सेवा हो रही है उनकी। तो ऐसे 3 विग्रह इन्होंने बनाए थे इनके गुरुजी ने। और लोचनदास ठाकुर जी ने जब चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा था, तो उसी समय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन किया था। उसका नाम भी चैतन्य मंगल रख दिया, क्योंकि एक ही ग्रंथ के मतलब 2 अलग-अलग ग्रंथ हैं, एक नाम होने से लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। अगर आप बाज़ार जाओ और बोलो कि मुझे चैतन्य मंगल दे दो, तो अगले आपको पूछना पड़ेगा कि कौन-सा चैतन्य मंगल? लोचनदास ठाकुर जी वाला या वृंदावन दास ठाकुर जी वाला? तो इसीलिए फिर वृंदावन दास ठाकुर जी ने क्या किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के कहने पर और लोचनदास जी की प्रार्थना करने पर अपने ग्रंथ का नाम रख दिया चैतन्य भागवत। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर जी को चैतन्य महाप्रभु जी के जो है, जैसे श्रीमद् भागवतम के व्यास कौन है? श्री वेद व्यास जी। तो चैतन्य भागवत के व्यास कौन है? श्री वृंदावन दास ठाकुर हैं। तो हम लोग जो ग्रंथ पढ़ते हैं, ज़्यादा प्रचलित जो ग्रंथ है महाप्रभु जी की लीलाओं सुनने के लिए मधुर-मधुर, वो वृंदावन दास ठाकुर जी का चैतन्य भागवत ही है। लोचनदास ठाकुर जी का चैतन्य मंगल तो हमारे पास है नहीं, मैंने तो देखा नहीं अभी तक। शायद किसी वैष्णव के पास होगा मठ में, लेकिन हमने जितनी चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाएँ श्रवण की है ना, वो चैतन्य भागवत से ही श्रवण की हैं। लेकिन इन्होंने भी बड़ा मधुर वर्णन किया है, ऐसा सुनने में आता है। तो अब लोचनदास ठाकुर जी ने जब चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा ना, तो उसमें वो महाप्रभु जी की तो बहुत महिमा वर्णन कर रहे हैं, अपने गुरु जी की भी बड़ी महिमा वर्णन कर रहे हैं। लेकिन उनसे ना छूट गई महिमा किनकी? नित्यानंद प्रभु की महिमा रह गई वर्णन करनी। तो उनको बाद में अपराध सा लगने लगा कि मैं नित्यानंद प्रभु के तो वर्णन ही नहीं किया।
देखो कैसे इसको समझना पड़ेगा। अगर आपके घर में तिजोरी में धन रखा हुआ है आपका, उसको कोई बिना पूछे आपसे ले तो वो क्या कहलाएगा? चोरी। और चोरी कहलाएगा ना? चोरी। हाँ, तो वो चोरी करना कहलाएगा। अब नित्यानंद प्रभु के धन कौन है? महाप्रभु। महाप्रभु जी किसी की पूंजी नहीं है, वो नित्यानंद प्रभु की वस्तु हैं। महाप्रभु जी को कोई नहीं ले सकता, सीधा भगवान का भजन करके महाप्रभु जी का। महाप्रभु जी को लेने के लिए नित्यानंद प्रभु मालिक हैं उनके, नित्यानंद प्रभु के पास जाना पड़ेगा। अब आपके धन को किसी ने लेना है आपसे, तो वो आपके पास आके प्रार्थना करे, तो आप अपने घर जाके अंदर खोल के तिजोरी जितना मर्जी दे दो उनको आपकी इच्छा से, वो एक अलग बात है। वो आपकी सहमति से वो चोरी नहीं कहलाएगा, वो आपकी इच्छा से हुआ। तो इसी प्रकार महाप्रभु जो हैं, वो नित्यानंद प्रभु जी के धन हैं, उनको कोई ऐसे उनसे चुरा ही नहीं सकता। अगर वो सीधा कोई भगवान का भजन करेगा, भगवान तो भक्त वत्सल हैं, जाना चाहने पर भी भगवान उसके पास जा नहीं पाएँगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का अनुमति है नहीं, उनका अनुमोदन नहीं है। तो इसीलिए इनको अपराध सा लगने लगा लोचनदास ठाकुर जी को कि हमने नित्यानंद प्रभु की तो महिमा वर्णन करी ही नहीं। तो इन्होंने अलग से श्री नित्यानंद प्रभु जी के बड़े ही कीर्तन लिखे। इसलिए आप देखना, हम नित्यानंद प्रभु के जितने भी कीर्तन गाते हैं ना, उसमें लास्ट में लोचन आता है। हम सुबह रोज ही कीर्तन गाते हैं ना, निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति, यही गाते हैं प्रभु जी। उसमें लास्ट में क्या आता है? लोचन बोले मोर निताई जेवा नाही माने, अनल भेजाई तार माज मुख खाने। लोचन 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 ही आएगा। नित्यानंद प्रभु के जितने कीर्तन हैं, उसमें सारे लोचनदास ठाकुर जी के नाम है। लोचनदास ठाकुर जी ने बाढ़ ला दी नित्यानंद प्रभु के कीर्तन की। इतने कीर्तन लिखे नित्यानंद प्रभु के। तो ऐसे संत होते हैं, हमको जो है मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे भगवान की प्राप्ति करनी है। बड़ा ही सुंदर जो है कीर्तन लिखे हैं, इतने सुंदर-सुंदर कीर्तन लिखे हैं लोचनदास ठाकुर जी ने नित्यानंद के लिए, कि नित्यानंद प्रभु की महिमा गाते हुए कहते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। देखो बलराम जी को क्रोध आता है कि नहीं आता, कोई बताओ? आता है प्रभु जी। हाँ, बलराम ही है नित्यानंद, लेकिन बलराम जी को क्रोध आता है। लक्ष्मण जी को क्रोध आता है कि नहीं आता? आता है प्रभु जी। लक्ष्मण जी को तो ऐसा क्रोध आता है, पहले तो जब दशरथ जी ने राम जी को दिया था ना वनवास, तो दशरथ जी को ही गालियां देने लग गए थे लक्ष्मण जी। बोले ये जो पिताजी है ना, ये कामी हो गए हैं। कैकेयी के चक्कर में इतना दिमाग खराब हो गया कि बताओ, आपको ही वनवास दे दिया, दिमाग कहाँ चला गया? लक्ष्मण जी ने ऐसे-ऐसे शब्द बोले थे, तो राम जी ने थोड़ा टोका था, भाई पिताजी हैं, जो आज्ञा दे दी जाना पड़ेगा, बात खत्म, मैं तो जाऊँगा। लक्ष्मण जी को पता नहीं चलता राम जी की सेवा के आगे क्या चल रहा है। भरत जी मनाने आए, लक्ष्मण जी कहते आज शिव जी भी युद्ध करने आए ना, इसके साथ भरत के साथ, अकेला देख करके जंगल में भाई को सेना लेकर के आ गया भरत यहाँ पर। अगर आज शिव जी ने भी युद्ध किया भरत की तरफ से, मैं शिव जी को भी मार दूंगा, ऐसा शब्द रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तब आकाशवाणी हुई थी, लक्ष्मण कभी भी कोई बात ऐसे बोलनी नहीं चाहिए दूसरे व्यक्ति का मत जाने बगैर। इतना क्रोध कर रहे हो, पहले भरत का मूड तो देख लो, किस मूड से आ रहा है वो, उसका भाव क्या है। अब भरत जी का जब प्रेम देखा, वहां तो पत्थर पिघलने शुरू हो गए। तो लक्ष्मण जी को अपराध बोध हुआ। आज भी साउथ इंडिया में एक जगह है जहां लक्ष्मण जी ने भरत जी की विग्रह रख करके पूजा की थी। उसी समय भरत जी के रहते भरत जी का विग्रह स्थापित करके पूजा की थी, अपने अपराध को क्षमा करवाने के लिए। बार बार जाकर पूछते थे, मैं भरत जैसा क्यों नहीं बनता, राम जी को बोलते थे। उम, राम जी कहते तो तू है, वो है, मैं क्या करूँ? तो ऐसे लक्ष्मण जी को क्रोध आता है। वही लक्ष्मण नित्यानंद बन के आए हैं, वही बलदेव नित्यानंद प्रभु हैं, एक ही तत्व है। लेकिन इस कीर्तन में क्या कह रहे हैं लोचनदास ठाकुर जी? अक्रोध, क्रोध आता ही नहीं, जिसकी उसके लिए अ लग गया आगे, अक्रोध, क्रोध आता ही नहीं, कुछ मर्जी हो जाए। परमानंद, परम आनंद में रहते हैं नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताई नगरे बढ़ाई, अभिमान है ही नहीं बिल्कुल। हर व्यक्ति के अंदर एक अभिमान होता है ही नहीं, इसीलिए नगर-नगर में दौड़ते हैं, जिसको देखते हैं उसको बोलते हैं हाथ हाथ जोड़-जोड़ करके, एक बार गौरहरि बोल दो, एक बार चैतन्य महाप्रभु जी का नाम ले दो और मुझे खरीद लो। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं सबको, ऐसे भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और इतना बोल करके फिर जमीन में लोट-पोट खाने लग जाते हैं। लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं, देख के ऐसे लगता है जैसे सोने का पहाड़ लोट-पोट खा रहा हो, सोने का पहाड़। ऐसे लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं, ऐसे नित्यानंद का जो भजन ना करे भैया, जिसने उनके बारे में जाना नहीं मनुष्य शरीर धारण करके, वो तो एलो-गेलो आया और गया, आना-जाना कर रहा है बस। हम यही तो कर रहे हैं। इतनी महिमा गाई है नित्यानंद प्रभु जी की, और इतनी महिमा है भी यथार्थ रूप में। नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु हैं, बहुत ही दयालु। अभी थोड़े दिन में नित्यानंद प्रभु जी की तिथि आएगी, हम बहुत कीर्तन उनके सुनेंगे, बहुत सारी कथाएँ सुनेंगे उनकी, बहुत कृपा करते हैं। लेकिन वो रहते हैं प्रेम में मत्त हर समय, उनको कोई सुध-बुध नहीं है महाप्रभु जी के प्रेम में। जगाई ने नित्यानंद प्रभु के सर पे मारा था,
वो कह रहे थे इसको कि वो शराब पी करके पागल हुआ पड़ा था, नित्यानंद प्रभु के घड़ा मारा, खून आने लग गया। महाप्रभु जी ने ज़िंदगी में कभी पूरे अपने अवतार में कभी चक्र नहीं धारण किया, कभी दिखाया ही नहीं कि मैं कृष्ण हूँ। लेकिन जब पता चला नित्यानंद को मारा, तो महाप्रभु जी ने कहा चक्र कहाँ है? चक्र उड़ता हुआ आ गया आकाश से, सुदर्शन चक्र। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु नहीं, इस अवतार में नहीं, हमने अस्त्र धारण नहीं करना, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी, आप अस्त्र धारण कर रहे हो। बोले तुमको मारा, मेरे नित्यानंद को मारा, इसीलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अगर आप सच में मुझे प्रेम करते हो तो ये अस्त्र को आप वापस भेज दो। ऐसे हैं नित्यानंद प्रभु, कभी क्रोध करते ही नहीं है, हर समय कृपा ही करते हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जी का बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन लोचन दास ठाकुर जी ने गाए हैं। हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो सुबह रोज कीर्तन ज्वाइन करते हैं। कीर्तना जो अक्षय जो भक्ति है, यही तो कलयुग का सार है, इसको करना चाहिए, तो इसके द्वारा ही प्राप्ति होगी। कथा सत्संग तो हमारा, जैसे अभी सब लोग बोल रहे थे, आप सब लोग, सोनिया दीदी बोल रही थी, संजय प्रभु बोल रहे कि ये तो हमारा बल बढ़ाते हैं, लेकिन मुख्य वस्तु तो कीर्तन ही है, भगवान का नाम है, तो वो कीर्तन जरूर करने चाहिए। आप सब लोग ज्वाइन करते हो, करते रहिए सुबह जैसे हम करते हैं। अभी समय हो गया है, तो आज लोचन दास ठाकुर जी की हमने कथा श्रवण करी, उनकी तिरुभाव तिथि है। उन्होंने बड़े सुंदर नित्यानंद प्रभु जी के कीर्तन गाए हैं और चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ की रचना की है। कभी आप प्रभु जी एक कीर्तन कर लो नित्यानंद प्रभु जी का। ठीक है, एक कीर्तन कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए। हाँ जी, जिसको क्विट करना है कर दीजिए, समय हो गया है, रात्रि सोना भी होगा भैया, सुबह जल्दी उठना होता है। अभी एक कीर्तन कर लेते हैं नित्यानंद प्रभु जी का। कौन सा करना है प्रभु जी? निताई गुणमणि आमार कर लो। निताई गुणमणि आमार कीर्तन है, हर्ष प्रभु भेजेंगे आपको। इस कीर्तन का अर्थ समझा देता हूँ, उतने में कीर्तन आ रहा है सबके पास मोबाइल में। इसमें नित्यानंद लोचन ठाकुर जी कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु गुणों के भंडार हैं, मेरे नित्यानंद प्रभु गुणों के भंडार है। बोले कैसे गुण है उनके अंदर? बोले नित्यानंद प्रभु ने प्रेम की बाढ़ ला दी। बोले प्रेम की बाढ़ वो क्या होती है? देखो, गरीब के घर में अगर पानी ना हो, तो अगर उसको कनेक्शन लेना हो तो वो ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो इसलिए गरीब लोग क्या करते हैं, हमने देखा भी ऐसे, बाहर जाते हैं जहाँ कहीं नल लगे होते हैं, उन नलों से पानी भर-भर के घर में लाते हैं और उससे अपना काम करते हैं, घर का सारा जो बर्तन धोना इत्यादि, स्नान करना, जो भी करना है। कई लोग तो बाहर जाके ही स्नान कर लेते हैं। तो कह रहे लेकिन अगर कहीं बाढ़ आ जाए, नदी का बांध टूट जाए, बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ क्या करेगी? वो कनेक्शन तो गरीब के पास लेने की क्षमता है नहीं, तो क्या वो बाढ़ फिर पानी वहां उसके घर जाएगा नहीं? बाढ़ का पानी गरीब के घर, क्योंकि पानी तो वो ले ही नहीं सकता, उसके घर तो पानी आ ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन जब बाढ़ आएगी, तो बाढ़ यही नहीं देखेगी कौन गरीब कौन अमीर, बाढ़ तो सबको डुबो देगी। बोले नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? प्रेम की जो एक नदी थी, वो एक उसके अंदर बहती थी, अपनी बाउंड्रीज के अंदर बहती थी। जो उस प्रेम को प्राप्त करना चाहता है ना? उसको क्या करना पड़ेगा? साधन भजन करना पड़ेगा, और साधन भजन करके उस प्रेम तक प्राप्त करने के लिए जाना पड़ेगा उसको, प्रेम लेवल तक। जो सोनिया दीदी थोड़े दिन पहले बता रही थी ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थन वृत्ति, फिर निष्ठा आएगी, फिर रुचि आएगी, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम प्राप्त होगा। कितनी बड़ी ये सारी स्टेजेस पार करनी पड़ेंगी। बोले नहीं, नित्यानंद प्रभु ने कुछ नहीं करा। वो नित्यानंद प्रभु कहते हैं आनिया प्रेमेर वन्या, प्रेम की बाढ़ ला दी। भाषा ही लवणी, अवनी को अवनी होता है धरती, धरती को पूरा अपलावित कर दिया प्रेम से। बोले प्रेमेर वन्या लैया निताई आइल गोड़ देश, प्रेम की बाढ़ ला करके नित्यानंद प्रभु गोड़ देश अर्थात नवद्वीप में आ गए। डूबिल भक्तगण दीनहीन भासे, बोले भक्त तो डूबे ही डूबे, दीनहीन जिन्होंने कोई भजन नहीं किया था, कुछ नहीं आता जिसको, वो भी डूब गए। नित्यानंद प्रभु ने देखा नहीं, दीनहीन पतित पामर नाही बाछे, बाछे होता है देखना, भाई ये योग्य है कि नहीं है। हम लोगों की योग्यता देखी जा रही है कि नहीं? देखते हैं, हर जगह योग्यता देखी जाती है। कहीं इंटरव्यू हो, छोटा सा नौकर किसी ने दुकान पे रखना हो, कितना कुछ पूछते हैं, कहाँ काम किया भाई, कितने साल काम किया उन बाबूजी के यहाँ, कितनी सैलरी लेते थे। बोले कोई नहीं बाछा, दीनहीन पतित, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा कार्याचे, ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ जो प्रेम है, देखो ब्रह्मा जी को दुर्लभ है कि नहीं है? ब्रह्म मोहन लीला में उलझे पड़े हैं बेचारे। यहाँ पर ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा कार्याचे, ब्रह्मा जी को भी जो दुर्लभ प्रेम है वो बांट दिया नित्यानंद प्रभु ने। कहते कैसे बांट दिया? आबद्ध करुणा सिंधु, प्रभु जी आगे करना, आबद्ध करुणा सिंधु काटिया मुहान, प्रेम की नदी जो थी वो बद्ध होके बढ़ रही थी, आगे एक बाउंड्रीज में थी। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? करुणा के सिंधु ने काटिया मुहान, उसका मुहान काट दी, मतलब उसका वो जो बाउंड्री थी उसको तोड़ दिया। बाढ़ ऐसी आती होती है कभी भी नदी की, वो एक लेवल रखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, जिससे वो चेक करते रहते हैं कितना पानी बढ़ गया, कितना पानी बढ़ गया। जब बरसात बढ़ जाती है तो फिर कहते हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना, दिल्ली डूब जाएगी, ऐसे आती रहती न्यूज। बोले नित्यानंद प्रभु करुणा के सागर ने क्या किया? वो मुहान काट दी,
घर घर में प्रेम की बाढ़ आ गई, घरे घरे बोले प्रेम आमी अरवान। नित्यानंद प्रभु की इतनी महिमा गाते लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं, जिन्होंने मेरे निताई का भजन नहीं किया, लोचनदास ठाकुर जी कहते, जानिया सुनिया से ही आत्मघाती है, जानते सुनते हुए भी अपनी आत्मा की हत्या करने वाला है वो। जानता है, सुनता है, सब पता है, लेकिन फिर भी आत्मा की हत्या कर ली। ऐसा क्योंकि अगर उनका भजन नहीं किया तो फिर क्या किया? तो इस कीर्तन को गा के हम शेष करते हैं। शाम की ही ट्यून में गाएंगे इसको, शाम की ट्यून भी आपको समझ में आ जाएगी, अलग होती है ये सुबह की ट्यून से। निताई गुणमणि আমার, नीचे करो ऋषि। निताई गुणमणि आनिया प्रेमेर वन्या भासाइलवनी, प्रेमेर वन्या लैया निताई आइल गोड दिशे, डुबिल भगत गणा दीनहीन भासे, दीनहीन पतित पामर नाही वाछे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा कार्याचे, आबद्ध करुणा सिंधु काठिया मुहान, घरे घरे भूले प्रेम आम्ही आरवान, लोचन बले मोर निताय देवा नाम शील, जानिया सुनिया से आत्मघाती हैल, निताय गुणमणि আমার, निताय गुणमणि आनिया प्रेमेर वन्या पतैलवनी। जय नित्यानंद राय, जय नित्यानंद राय, नित्यानंद राय, जय नित्यानंद राय, जय नित्यानंद राय, जय नित्यानंद राय, नित्यानंद राय, जय नित्यानंद राय, जय लोचनदास ठाकुर, जय लोचनदास ठाकुर, लोचनदास ठाकुर, जय लोचनदास ठाकुर, जय लोचनदास ठाकुर, जय लोचनदास ठाकुर, लोचनदास ठाकुर, जय लोचनदास ठाकुर, जय शुभ तिरोभाव तिथि, शुभ तिरोभाव तिथि, शुभ तिरोभाव तिथि, शुभ तिरोभाव। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा से